हरे कृष्णा। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, ये रहेगा आज का टॉपिक। और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है 2 रैकल। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, दूसरी ज़रूरी बात कि काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जो आपके सिचुएशन से कनेक्ट कर भी सकते हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जो कनेक्ट नहीं भी करते हैं, तो जो कनेक्ट करते हैं उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जहाँ पर भी राशियाँ एप्लीकेबल होती हैं हम कोशिश करते हैं आपको बताने की, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। ध्यान करना, मैनिफेस्टेशन करना एंड प्रेयर करना शुरू रखिए, कभी भी बंद मत कीजिए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेते हैं कुछ कार्ड फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। पहला ही कार्ड आ गया है 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द मून यानी कि पाइसेस, मीन राशि। ठीक है, मेजर अरकाना का सबसे पावरफुल कार्ड, माइंड से कनेक्टेड, द एम्प्रेस। ठीक है, ये भी मेजर अरकाना का एक कार्ड है। सो आध्यात्मिक तौर पे अगर कोई जवाब हमें चाहिए था या फिर स्पिरिचुअली आंसर्स हमें चाहिए थे तो इसके लिए कार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो 5 कार्ड बेसिकली हमें मिले हैं, एक तो कार्ड हम और ले लेते हैं। छठवां कार्ड है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफ़ी दिनों बाद आ गया है प्रॉपर विश कार्ड। ठीक है, सो वेरी गुड थिंग। एंड सबसे आखिर वाला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सो क्या कहे भाई इस रीडिंग के बारे में, है ना। हमें यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स दिख रहे हैं एंड 3 ऑफ सोर्ड्स भी मिला है एट द एंड ऑफ द रीडिंग। व्हाई डज इट हैपन, चलो पता करते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी रीडिंग की तो हमें कार्ड्स को देखना होता है, सिचुएशन से कनेक्ट करना होता है, क्या सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है, देखो पहला ही कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपसे ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठा है। ठीक है, एक किया तो आप ही उनको बताओगे कि असल में मामला क्या है, क्या चीज़ें हो रही है, कौन सी बात आपको पसंद है, कौन सी नहीं पसंद। दूसरी बात ये भी है कि शायद ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहता है। मतलब मान लीजिए अगर इसको लगता है कि मुझे आप अप्रोच करना है, मुझे आपसे कनेक्ट करना है, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा समझ जाऊंगा या समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है, या फिर आपसे अगर बात करनी है तो पहली शुरुआत मेरी कैसी होनी चाहिए, मेरे शुरुआती जो अल्फाज है वो क्या होने चाहिए। ये क्यों है भला, बिकॉज यहाँ पे है द मून। ये पर्सन काफ़ी कुछ सोच रहा है, मतलब या तो उसे एक्चुअली में आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, या तो इतना सा भी नहीं चाहता कि आप हर्ट हो जाए इनकी बातों से। शायद बहुत पहले या फिर काफ़ी कुछ दिनों ही पहले अगर उसने आपको हर्ट किया था जानबूझ के, लेकिन कुछ बातें जो थी जो उन्होंने आपसे कही थी जिसके कारण अगर आप हर्ट महसूस किए थे तो वो नहीं चाहता कि भाई वापस से ऐसी नौबत आपके ऊपर आ जाए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है एंड इसीलिए आई थिंक ये पर्सन जो है वो एक्चुअली आपका वेट कर रहा है एंड उसे ये मालूम करना है कि क्या अभी भी वो हालात है कि इसको सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है। बात आती है कमिटमेंट की, अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगी है तो वो भी शायद इसके बारे में सोच रहे हैं एंड फिर क्या जवाब होगा या फिर कितने जल्दी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं इसके बारे में शायद वो सोच रहे हैं। ठीक है, साथ में अगर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे कार्ड आता है द एम्प्रेस का। ठीक है, यानी कि ये पर्सन एक्चुअली में आपकी राह देख रहा है एंड कहीं ना कहीं अट्रैक्शन लेवल आज भी उतना ही स्ट्रांग है जितना कि पहले हुआ करता था। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो फेज़ है वो कम हो गई है या फिर ये पर्सन आजकल विचार नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको तवज्जो देता है, आपके बारे में सोचता है, इनफैक्ट आप ही के बारे में सोच सोच के इसका शायद बुरा हाल हो रहा है
ऐसा हम कह सकते हैं। कई दफ़ा चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे कि मान लो आपके घर वाले अगर इनके अगेंस्ट है, या फिर मे बी आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि फ्यूचर में क्या करना है, आप उसके लिए रेडी हो नहीं हो, फ्यूचर की प्लानिंग की है नहीं की है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इसके मन में उठते हैं, एंड उसको फिर समझ में नहीं आता कि मेरा जो जवाब है वो क्या होना चाहिए, या फिर अगर मैं वेट कर रहा हूँ तो मेरा वेटिंग पीरियड एंड कब होगा। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये पर्सन जो है वो बस रोज़मर्रा के जीवन में फोकस कर रहा है। मतलब एक तरफ तो आपके बारे में सोच रहा है सुबह सुबह, वही कह रहा है कि चलो भाई आज का दिन तो अच्छा जाएगा, ऐसा हम कह तो सकते हैं, अपना तो जॉब है, अपने तो बिजनेस है, एंड हम बस आज का दिन काट लेंगे। तो कहीं ना कहीं दिन के ऊपर ही फोकस है, जो उनके डेली रूटीन है ये उसी को फॉलो कर रहे हैं, चाहे उनको अच्छा लगे या फिर ना लगे। हालांकि एक बात अगर हम देखें तो ये जो कार्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है इस रीडिंग में। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आई थिंक कह रहा है कि भाई मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, या फिर मेरी जो मैच्योरिटी है, या फिर मेरा जो फेथ है, मेरा जो विश्वास है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप कह रहे हो कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार करता है, तो ये प्यार निभाने के बारे में सोच रहा है, ना कि रिश्ते को तोड़ने के बारे में। ठीक है। और जहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप शायद वन साइडेड प्यार करते हो, एंड आपको नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या फिर क्या होगा, या फिर वो क्या डिसीजन लेंगे, तो वो ऐसा कोई डिसीजन लेंगे जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड या रिलेटेड होगा। मतलब हवा में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। काफ़ी ऐसे आपको लोग दिखते हैं जो हवा में डिसीजन लेते हैं, लाइक समझ में नहीं आता बिजनेस कैसे करना है, फिर भी पैसे अटका दिए, बिजनेस नहीं पता कैसे करना है, फिर भी पैसे अटका दिए, प्यार के बारे में कमिटमेंट नहीं पता, या फिर नेक्स्ट हम कैसे जिएंगे नहीं पता, फिर भी प्यार कर बैठे। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन अगर प्यार करेगा, शिद्दत से प्यार करेगा, एंड पूरे डीप डाउन हार्ट से, मतलब उसका मन और उसका ब्रेन दोनों साथ में वर्क करेंगे। अगर ये ज़रूरी बात है तो हाँ डेफिनेटली अगर ये आपके साथ है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी तरफ से वन साइडेड है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। हालांकि यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन किसी भी हालत में आपको ठेस नहीं पहुँचाना चाहेगा। अगर इसको लग रहा है कि आपने इनकी कभी मेहनत कभी अगर हेल्प की थी, या फिर कभी आपने हमेशा इनका अच्छा ही चाहा है, एंड कभी भी आपने इनको हर्ट नहीं किया है, तो ये पर्सन आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। अगर आप दोनों के हालात सही रहें तो बहुत ही जल्द आप दोनों की जो अच्छाई है उभर के सामने आएगी, और जो भी आप दोनों सपना देख रहे हैं, ठीक है, कि बहुत जल्द आप दोनों जो हैं वो सारे जो इश्यूज़ है उनको कंप्लीट कर देंगे, फिर सारे जो इश्यूज़ है उनको पार कर देंगे। तो हाँ ये क्यों नहीं हो सकता। बस यहाँ पे हमें इंतज़ार दिख रहा है, एंड ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आज भी कह रहा है कि बहुत ही जल्द फिर आप दोनों की जो सोच है कि सारे इश्यूज़ है वो चले जाएंगे, हमें मौका मिलेगा एक दूसरे से दोबारा जुड़ने का। ये कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे दिखता है। ये उनकी सोच भी हो सकती है, एंड ये उनकी इच्छा भी हमें यहाँ पे दिखती है। हालांकि यहाँ पे हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे कनेक्शन आता है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है, ठीक है, जैसे कि मे बी दिस इज़ वन साइडेड लव फ्रॉम यू, या फिर आपको पता चल गया कि ही इज़ ऑलरेडी विद समबडी एंड तब आपसे बात हो गई, तो ये जो सिचुएशन है वो काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर आप इसके बारे में सिचुएशन को एनालाइज करना चाहते हो, कोई हेल्प चाहते हो, या फिर इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक तो दिख ही रहा है। तो अगर आपके हिसाब से भी आपके पास आते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति हर्ट हो जाएगा। अगर ये आपसे बात करना बंद करते हैं तो आप ही हर्ट हो जाओगे। अगर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया तो आपके हिसाब से भाई ये हर्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी हो, कोई ना कोई व्यक्ति तो शायद यहाँ पे दिल से हर्ट तो होगा ही, ठीक है। सिचुएशन जो है वो फिर इतनी ईजी नहीं हो जाएगी, लेकिन हालात कुछ इस तरह से है कि हर कोई मजबूर हो जाएगा इस परिस्थिति से गुजरने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो ओरेकल हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। पहला ही कार्ड है जो कि है फेयरी। ओके, आई ट्रस्ट इन अनसीन मैजिक अराउंड मी, वेलकमिंग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन भी फेथ के ऊपर विश्वास रख रहा है। 4-4, ठीक है, एक पॉजिटिव कार्ड है। अगर हम इसे देखें तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है ट्विन फ्लेम से भी।
ठीक है। तो अगर आपका विश्वास है, आप ट्रस्ट करते हो कि चीज़ें बाद में फेवर में आ जाएंगी, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, दैट इज़ अ प्लस साइन फॉर यू। दूसरा कार्ड देखते हैं जो कि है जायंट। आई फेस माई जायंट्स विद करेज एंड मास्टर माई पावर एंड प्रेजेंस। ये व्यक्ति कह रहा है कि चाहे फिर मुझे कितनी भी कोशिश करनी क्यों ना पड़े, अगर मुझे किसी डरावने सपने का भी सामना करना पड़ा है तो मैं करूँगा। यानी कि अगर ये आप दोनों ही अपने मन को रेडी करते हो कि चाहे जो भी हो जाए हम कोशिश करते रहेंगे, तो हाँ, ये कार्ड डेफिनेटली आपके लिए है। थर्ड कार्ड देखते हैं जो कि है टावर प्रेजेंट। आई एम्ब्रेस ट्रू फ्रीडम रिलीजिंग सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। ठीक है, तो ऐसा कोई अगर रिलेशनशिप है जहाँ पे आप दोनों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, फिर चाहे फैमिली की वजह से हो या फिर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, आप हैप्पी नहीं हो, तो आप ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना चाहोगे, ना ही ये पर्सन ऐसे सिचुएशन में अटकना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति हो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ हमें ये व्यक्ति दिखता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इस ओरेकल को, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड है क्वालिटी टाइम। ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है, इसके लिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और वही बात वो आपको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी बातें, आपके साथ का एहसास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है हार्मनी। ठीक है भाई, जब आप उनसे बात करते हो, जब आपसे वो बात करते हैं एंड ये बातें चलती जाती हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। हार्मनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होती है। तो जो कार्ड है वो है इंट्यूशन। इस व्यक्ति को इंट्यूशंस मिलते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें फिर कैसे टर्न आउट हो जाएंगी, और इसी के ऊपर बेस्ड ये व्यक्ति जो है वो अपना अजम्पशन क्रिएट कर रहा है। सो इट आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।